वेलकम टू कंसेप्ट क्लियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 सिविक्स के बुक का चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप ये वर्ड देख रहे हैं अर्बन, अर्बन मतलब सिटीज़। हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी गांव की एडमिनिस्ट्रेशन, विलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यानी शहरों की एडमिनिस्ट्रेशन। In recent time, there has been a rapid growth in the rate of urbanization due to growth of cities spread over big areas. अगर cities में लोग जैसे गांव के लोग भी जाकर सिटी में बस जाते हैं, इसके कारण क्या होता है? अर्बनाइजेशन होता है। ओके अगर सिटीज़ में बिग एरियाज क्रिएट हो जाते हैं, लोग वहाँ दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं, तो देयर हैज़ बीन अर्बनाइजेशन इन द सिटीज़. With the evolution of cities evolved the problem of narrow roads, traffic jam, water and electricity shortage, crowded hospitals and lack of basic civic amenities. सिटी में क्या होता है? बहुत क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ होती है, ट्रैफिक वहाँ बहुत जैम होता है, ट्रैफिक जैम होता है क्योंकि बहुत क्राउडेड प्लेस होता है. Some children broke a tube light on the street. They ran to the municipal office where they told that it was maintained by the municipality. ये चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होती है एक स्टोरी से जहाँ बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं. सो बच्चे बेसिकली क्या खेल रहे होते हैं? क्रिकेट खेल रहे होते हैं. तो क्रिकेट खेलते खेलते क्या होता है कि स्ट्रीट लाइट पे बॉल लग जाती है. एक बच्चा बॉल मारता है, बॉल मतलब बैट से बॉल मारता है, वो स्ट्रीट लाइट पे लग जाती है. ये सब अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा. अगर आप लोग क्रिकेट खेलते होगे तो अक्सर किसी का कांच फूटता होगा, कुछ टूटता होगा. तो ये सब होते रहते हैं क्रिकेट खेलने में. तो जब बच्चों से स्ट्रीट लाइट टूट जाती है तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें किसे पे करना चाहिए. स्ट्रीट लाइट अगर टूट गई तो इसके लिए हम किसे पे करें, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने किसी के घर का कांच टूटा था तो जिस उस घर के ओनर थे उन्हें पे किया था. तो अब स्ट्रीट लाइट टूटी है तो इसके लिए किसे पे करें. तो पेरेंट्स बोलते हैं कि इसके बारे में हमें तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग एक आंटी है यास्मीन खाला, उनके पास जा सकते हैं क्योंकि वो रिटायर हुई हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की. तो बच्चे उस आंटी के पास जाते हैं, वो उन्हें समझाती हैं कि आपको किसी एक पर्सन को मनी नहीं पे करना होगा. इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं. ओके जो कि क्या सारे काम, जो सारे टास्क होते हैं, जैसे गार्बेज अच्छे से कलेक्ट हो रहा है या नहीं, वाटर सप्लाई अच्छे से हो रहा है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छे से हो रहा है या नहीं, या स्ट्रीट और मार्केट क्लीन है या नहीं, ये सब देखता है. वो कौन देखता है सिटीज़ में? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. और गांव में ये सब कौन देखता था? ग्राम पंचायत. Isn't it? विलेज लेवल पे कौन देखता था? ग्राम पंचायत देखता था. ओके सो ये सब कौन देखता है सिटीज़ में? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. म्यूनिसिपैलिटी. A municipality is either in the form of a municipal committee or municipal council. It is found in towns and small cities. So basically क्या होता है कि एक सिटी जो होती है, गांव तो हमने देख लिया ना, गांव भी वार्ड्स में डिवाइडेड होती थी, फिर वहां से पंचायत आते थे. सेम सिटीज में भी होता है, लेकिन सिटी बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू अ विलेज. सो यहाँ काउंसिलर्स और कमिटीज बनते हैं. तो सिटी क्या होती है? सिटी वार्ड में डिवाइड होती है और वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट होते हैं. ओके उसके बाद क्या होता है? ये जो ग्रुप ऑफ फिर हर वार्ड से एक काउंसलर आया, फिर ग्रुप ऑफ काउंसलर्स बनता है जो कि एक कमिटी फॉर्म करते हैं टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज डिस्कस करने के लिए या फिर कुछ भी डिसाइड करने के लिए म्यूनिसिपल कमिटी बन जाती है. अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर बस स्टैंड को इम्प्रूव कराना है या फिर क्राउडेड मार्केट प्लेस है उसे इम्प्रूव कराना या फिर गार्बेज को क्लियर करने के लिए नाला नाली या ड्रेन वगैरह बनवाना है, तो ये सब डिसाइड होता है उसमें. ये कमिटी होती है म्यूनिसिपल कमिटी या काउंसिल जो कि डिसाइड करती है कि गार्बेज कलेक्शन अच्छे से हो रहा है नहीं, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारे वर्क किसके होते हैं? म्यूनिसिपल कमिटी के. तो बेसिकली ये जो काउंसिलर कमिटी होता है ये सब डिसाइड करता है, काउंसिल डिसाइड करता है ये सब इश्यूज. उसके बाद जो कमिश्नर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, ये सब इम्प्लीमेंट करते हैं ये सबको. ये जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं ये सब अपॉइंटेड होते हैं थ्रू द गवर्नमेंट, और ये जो काउंसिलर्स हैं ये लोग इलेक्ट होते हैं. ओके ऑल द सिटीजन हु आर
of 18 years and above can vote in the election. जैसा कि हमने ग्राम सभा में भी पढ़ा था, ग्राम सभा में जो 18 के अबव के लोग होते हैं और जिनका वोटर आईडी कार्ड होता है वो लोग ग्राम सभा में बैठते हैं. इसमें भी सेम है, जो कि 18 के ऊपर के लोग हैं वो लोग इलेक्शन में वोट करते हैं. और जो किसी को अगर कंटेस्ट करना है, इलेक्शन में खड़ा होना है एज अ कैंडिडेट, तो वो लोग 21 के ऊपर होने चाहिए. ओके. Seats are reserved for SC STs and 33% seats are reserved for women. तो इसमें क्या होता है कि seats भी reserve होते हैं for SC ST and 33% seats are reserved for women. Okay, women को भी यहाँ equal representation मिला है. They are not considered, they are not discriminated on any ground. They are given equal opportunity. Okay. जो काउंसिल का हेड होता है वो कौन होता है? काउंसिलर होता है. The council is headed by a councillor. Big cities consist of municipal corporation. तो बिग सिटीज में क्या होता है? ऑब्वियसली मैंने पढ़ा ही दिया था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है. द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कमिश्नर. तो वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है, इसे मतलब ये तो काउंसिल कमेटी में डिसाइड हो गया कि क्या क्या इशू है. उसके बाद इम्प्लीमेंट कौन करता है इसे? म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होता है. The day-to-day work of a municipality is carried out with a number of committees. तो बहुत सारे कमिटी फॉर्म होते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया था. गार्बेज का कौन कलेक्ट करेगा, इसका कमेटी बन गया. वाटर डिपार्टमेंट बन गया, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट बन जाते हैं. रोड डिपार्टमेंट बन गया, क्योंकि वर्क एक डिपार्टमेंट तो वर्क नहीं कर सकता ना, तो वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. ओके. द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड फॉर हॉस्पिटल्स, public utilities, record of birth and death, and build road, bridges, etc. तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास सारे जो भी शहर में जो भी छोटे सारे काम हो रहे हैं तो सबका रिकॉर्ड होना चाहिए, isn't it? बर्थ कहाँ हुआ, डेथ कितने हुए, हॉस्पिटल्स कितने बने, रोड कितने बने, ब्रिजेस कितने बने. तो ये सारे के सारे जो भी काम का है ये सब किसके अंडर आएगा? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगा ये टास्क. ओके. तो सबसे मेन बात ये है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मनी कहाँ से मिलता है ये सारे काम करें, जो कि इतने सारे सर्विसेज करना, इतना सारा काम करना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, इजंट इट? कोई अगर छोटी मोटी भी काम करो तो आपको पैसे की ज़रूरत है ही, क्योंकि पैसा ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, है ना. तो हाउ दे गेट मनी? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मनी कहाँ से आता है? सो बेसिकली टैक्स से आता है. जो पीपल टैक्स पे करते हैं तो उसी से मनी होता है, मिलता है. गवर्नमेंट को, सरकार को मनी कहाँ से आती है? लोग टैक्स पे करते हैं तो ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू होती है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, इजंट इट? तो लोगों के टैक्स से ही बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास भी लोगों के टैक्स के ही पैसे आते हैं. जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, तो जिसके जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स. तो बेसिकली 25 से 30% जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा आता है वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है. और फिर बहुत सारे टैक्सेस है, एजुकेशन टैक्स भी है, और फिर मान लो किसी का होटल है, किसी का शॉप है, तो उसे भी टैक्स पे करना पड़ता है. तो सारे किसके पास आता है? टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा मिलता है. ओके. सो सिंस loads of municipality have increased, workload of municipality is being shared by private contractor. तो क्या होता है ना, लोग पैसा बचाने के चक्कर में क्या करते हैं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते हैं. जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, म्यूनिसिपैलिटी होती है, वो पैसा बचाने के चक्कर में क्या कर लेती है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो कि कम पैसे लेते हैं उन्हें अपॉइंट कर लेती है. तो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द राइट ऑफ द पीपल टू प्रोटेस्ट, है ना. तो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं. So now let's talk about in your book it has been mentioned one city, Surat city has set a role model for controlling epidemics like situation. क्या हुआ था सूरत में 1994 में? बहुत गंदी शहर थी वो 1994 में. कहीं भी कूड़ा, कहीं भी कचरा, कोई साफ करने वाला नहीं, ना स्वीपर्स, ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ध्यान देने वाली, कोई ध्यान नहीं देता था. तो क्या हुआ कि प्लेग, एक बीमारी होती है प्लेग, लाइक अभी कोरोना आ गया तो उस टाइम एक बीमारी होती थी प्लेग. तो प्लेग स्प्रेड हो गया थ्रू द एयर एंड पीपल जिनको ये डिसीज़ होती थी प्लेग, उन्हें खुद को आइसोलेट करना होता था. तो बहुत लोगों की जान गई. जब प्लेग स्प्रेड हुआ तो बहुत लोगों की सूरत में जान गई और 3 लाख करीब लोगों ने उस शहर को छोड़ दिया. उसके बाद क्या हुआ कि सूरत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी एक्टिव हो गई. उस टाइम कम्प्लीटली क्लीन किया सिटी को,
उसके बाद आज तक सूरत एक इंडिया का क्लीनेस्ट सिटीज़ है। अभी तो इंदौर फ़िलहाल आप लोगों ने देखा होगा कि इंदौर नंबर 1 पे चल रही है बहुत साल से एज अ क्लीनेस्ट सिटी, है ना। So basically in this chapter we talked about municipal corporation, what are the work of municipal corporation, how they manage it, through committees. It has formed various committees to divide the workload. Okay, I hope आप लोगों को chapter समझ आ गया होगा. Thank you.